तो देखना बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाले में चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी से हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों, तो देखना, तो ये क्या है, ये जो टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। याद रहे, जब कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है तो इंटीग्रेशन लगता है, और जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है तो समेशन लगता है। ठीक है ना। डिस्क्रीट मतलब रुक रुक के, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार सब जगह। ठीक, तो आइए इस पे देखते हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं, या फॉर किसके लिए है, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू continuous distribution of charges ठीक, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिख दिया जाए। let us consider charge is continuously distributed. Charge is continuously distributed entire the surface of surface, then the electric potential is obtained by the dividing of charges into infinite small। तो देखना बच्चों, इसमें हमने क्या लिखा, let us consider a charge is continuously distributed entire the surface, then the electric potential is obtained by the dividing of charges into infinitely small। infinitely small भी लिख सकते हैं। infinitely small पार्ट में जो चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके कारण क्या है, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब देखना, पहले एक स्मॉल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल चार्ज के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, एक चीज तो जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। then the electric potential is given by
is given by due to the small charge dq, या ऐसे कह सकते हैं स्मॉल एलिमेंट, ऐसे ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq, कुछ भी हो लेकिन स्मॉल जो एलिमेंट होगा उस पर भी जो चार्ज होगा बहुत स्मॉल होगा। मैंने बताया ना इनफाइनाइटली स्मॉल क्या करेंगे, चार्ज क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल। और ये जो चार्ज होता है, चार्ज को डिवाइड कैसे करेंगे, वो चार्ज को पूरे रॉड हो, सरफेस हो, वॉल्यूम हो, हर जगह क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्या कहते हैं कि पार्ट में उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वायर को डिवाइड नहीं करेंगे, इसी वायर के ईच पर यूनिट लेंथ पर स्मॉल चार्जेस को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ईच पर यूनिट लेंथ, ईच पर यूनिट एरिया, ईच पर यूनिट वॉल्यूम पर क्या करेंगे, इस चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके कारण क्या है, हमको ये पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, ये हम क्या करेंगे, तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो एक पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे। ये चीज एक बार हो चुका है। ठीक, तो कितना हो जाएगा भी स्मॉल चार्ज के लिए, तो स्मॉल चार्ज के लिए पोटेंशियल भी स्मॉल होगा, तो dv विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाय कितना r हो जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, रॉड है, सरफेस है, वॉल्यूम है, इसीलिए भी कुछ नाम नहीं दिया। तो v विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू r इंटीग्रेशन ऑफ dq, ये मैंने लिख दिया। ठीक है ना, अब हम सभी के लिए लिखेंगे। अब देखना, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बात करेंगे। पहला नंबर, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब चार्ज क्या होगा, लेंथ के अलोंग क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई लेंथ है, लेंथ के अलोंग क्या हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। इसकी लेंथ कितनी, यल है, चार्ज कितना था, क्यू था। ईच पर यूनिट लेंथ पर यानी डीएल लेंथ पर क्या होगा, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, स्मॉल डीक्यू होगा। ठीक है ना, तो ये फार्मूला पता है मुझे, v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस पार्ट के लिए देखो चार्ज इतना है r, तो dq मैंने लिख दिया, ये लेंथ के अलोंग है, ये लिख दिया मैंने। लेकिन आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, dq बाई कितना, d लैम्डा होता है, सॉरी dl होता है। आप याद करो जब फील्ड पढ़ रहे थे तो dq विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा इनटू dl लिखेंगे। तो अभी यहां कहना गलत था, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि यहां मैंने यल लिखा, अब जब इसकी जगह ये रखेंगे तब सही हो जाएगा। तो अभी हम ये यल नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखना, अब मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाई r डी यल, और ये यल को रिप्रेजेंट करेगा, ये है लीनियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया। अब कहो मैं सिमिलरली लिख दूं,
अब कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूला चेंज करना है बस। चलिए सेकंड नंबर क्या है, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई सरफेस है, सरफेस कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस चार्ज के कारण कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर हमको टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एरिया कट करना पड़ेगा जिसकी एरिया ds है, और इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना dq, टोटल चार्ज q था, टोटल सरफेस एरिया ये, तो इस पार्ट पर जो चार्ज है वो कितना dq है, और स्मॉल एरिया कितना है, बोलो ds है। बहुत छोटा तो नहीं है, दिख रहा है ना कि बच्चों? यस सर, दिख रहा है। हाँ ठीक। तो अब देखना, तो इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इसके कारण निकालना है, क्यू पोटेंशियल पूरे सिस्टम के कारण निकालना है। तो बताओ, कहो मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, या ऐसे लिखते थे डी क्यू लिखते। अब देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, डी क्यू बाई डी एस, चार्ज पर यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। सर्विस का है, परेशान हो रहे यार, यहां पे रख दूं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और सिग्मा बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ds हो जाएगा, यानी यस है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये तो हमको पता है, आर लिख दिया और मैंने डी क्यू लिख दिया, ये पता है। अगर मैं यहां पर कोई वॉल्यूम ले लूं, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट है। और यहां भी एक स्मॉल पार्ट मैंने कट कर लिया, यहां पर स्मॉल वॉल्यूम कट कर लिया, तो इस स्मॉल वॉल्यूम पर इसका वॉल्यूम dv है, चार्ज कितना इस पर dq है, अब पूरा होल पर चार्ज q है, पोटेंशियल इसके कारण वॉल्यूम dv है, इसके कारण किसी पॉइंट पर हमको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसके कारण निकालो तो dv आएगा, अब पूरे के कारण निकालूंगा तो v आएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। तो यहां पर देखो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कितना होता है, रो होता है dq बाई dv, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो dq विल बी इक्वल टू रो इंटू dv हो जाएगा। पुट कर दो इसी में, जब हमने पुट किया तो क्या मिला, तो v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन,
डी क्यू की जगह है तो रो मैंने बाहर लिया, रो बाई आर इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये डीवी हो जाएगा। इस वी में अंतर समझो, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है, ये हमारा क्या पोटेंशियल है, दोनों को सेम मत समझना, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। क्यों?